Hello, my YouTube family. Welcome or welcome back to my YouTube channel, Mommy's Pride. My name is Divya. I hope you all are doing great. और मॉनसून सीजन की हो चुकी है शुरुआत. बहुत सारे स्टेट सिटीज में मॉनसून आ चुका है. बहुत सारे सिटीज में प्री मॉनसून फेज चल रहा है और ऐसे टाइम में हमें बच्चों की एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है बिकॉज हम बड़ों को ही बड़ा लेथार्जिक सा फील होने लगता है. बॉडी क्रैम्प्स और बहुत सारी चीजें, वीकनेस, ये सारी फील होती है. तो इस मॉनसून सीजन में कैसे हमें अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, कैसे हमें उनकी चीजों को मैनेज करना है, जिससे कि देखिए हम बीमारियों को प्रिवेंट तो नहीं कर सकते लेकिन हाँ अपने बच्चों की इम्यूनिटी को इतना बूस्ट जरूर कर सकते हैं कि उनकी जितनी भी, अगर उन्हें कोई भी डिजीज आके कैच करती है तो वो भाई लड़ पाए उससे इजीली. तो आज हम उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे और जिसमें फर्स्ट पॉइंट है कि आपको इस मॉनसून सीजन में अपने बच्चों को फ्रूट बोल जरूर खिलानी है. यस, फ्रूट बोल बोले तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दे रही हूँ. इस टाइम में आपको अपने बच्चों को पपाया जरूर देना है, अनार जरूर देना है, एप्पल जरूर देना है और साथ में विटामिन सी की अगर बात करें तो संतरा, और अगर आपके एरिया में संतरा इजीली नहीं मिल रहा है तो मौसमी, किन्नू, जो भी मिल रहा है वो जरूर अपने बच्चे की डाइट में ऐड कीजिए. एक फ्रूट बोल बना दीजिए और सबको मिक्स कीजिए, या फिर आपके बच्चे को जौन से ज्यादा पसंद है उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दीजिए और फिर अपने बच्चे को दीजिए. फ्रूट्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने में. मैं दिव्यश्री को डेली या तो वो जब स्कूल से आती है उस टाइम वो फ्रूट बोल देती हूँ, और या फिर जब वो शाम को पार्क जाती है उस टाइम, और अगर तब नहीं दिया क्योंकि कई बार सो रही होती है, सो के उठती है तो दूध पी लेती है, तो जब वो खेल के आती है तो मैं उसको वो फ्रूट बोल देती हूँ जिससे कि उसकी इम्यूनिटी बूस्ट रहे और साथ में वो लेथार्जिक फील ना करे. वो बहुत ज्यादा सॉलिड जब नहीं, क्योंकि ये वाला जो सीजन होता है ना इसमें बहुत सॉलिड खाने का मन नहीं करता है कई बार, और इस चक्कर में क्या होता है कि बच्चों की डाइट बहुत डिसबैलेंस हो जाती है. तो जब आप उन्हें फ्रूट, जूसेस, ये चीजें देंगे ना तो काफी उन्हें अच्छा फील होगा और उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट रहेगी. चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. सैलड. वैसे तो बहुत हेल्दी माना जाता है सैलड्स को और हम सभी कहते हैं कि सैलड खाओ, कच्ची सलाद खाओ, बहुत हेल्दी होती है. बट ये वाला जो फ्रेज आता है ना जब मॉनसून आता है तो हमें अपने बच्चों को 2-3 महीने के लिए सैलड से बिल्कुल दूर कर देना है. मैं मिष्टी को डेली चुकंदर, खीरा, ये सारी ककड़ी ये सब दे रही थी, लेकिन अब मैं उसके लिए ये फेज बंद करने वाली हूँ और ऑलमोस्ट कर ही चुकी हूँ. उसके लिए मैंने ऑल्टरनेटिव ऑप्शन निकाल है. मैं उसको बीट रूट अभी भी दे रही हूँ लेकिन फॉर्म चेंज करके, यानी कि मैं उसको हल्का बॉईल कर लेती हूँ और उसके बाद आटे में मल लेती हूँ और फिर उसको दे देती हूँ. तो बच्चे के अंदर तो जा रहा है ना वो, बट इम्पोर्टेंट ये कि इस टाइम जो ये कच्ची सैलेड वगैरह होती है ना इनमें जर्म्स, वायरसेस बहुत जल्दी होते हैं और इनमें कीड़ा लगने की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती हैं. तो हम कई बार होता है बहुत ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर धोखे से भी बच्चे को हार्म कर जाए तो हमें ये 2-3 महीने के लिए सैलड को बाय बाय कह देना है, कच्ची सलाद नहीं देनी है. थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं और बात करते हैं कि हमें अपने बच्चों को इस टाइम पका हुआ फूड ही देना है और हल्का गुनगुना गरम, कह सकते हैं जितना आपका बच्चा खाता हो उस लेवल का गरम वो फूड देना है, जिससे कि आपके बच्चे को कहते हैं ना वेदर एकदम से चेंज होता है तो हल्का गरम गरम सा जब जाता है तो अच्छा लगता है, तो वो देना है जिससे कि आपका बच्चा अंदर से गर्माहट रहे, उसमें जल्दी उसको कफ, कोल्ड, ये सारी दिक्कतें ना हो. तो ये आपको रखना है ध्यान. तो तीसरे पॉइंट हमने कवर कर लिया जो कि था आपको अपने बच्चों को पका हुआ खाना ही देना है. फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं. इस टाइम में आप जितना लिक्विड डाइट बच्चों के चार्ट में ऐड करेंगे उतना अच्छा रहता है. उन्हें उतना ज्यादा डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इस टाइम में क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा ना अजीब सा फील करते हैं. आपको कभी कभी ऐसा होता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कभी कभी आपको लगेगा कि नहीं खाने का मन है, पेट भरा है, कॉन्स्टिपेशन है. तो आप जितना ज्यादा अपनी डाइट में पीने की यानी कि लिक्विड वाली चीजें लेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहता है. तो आप अपने बच्चों की डाइट में सूप ऐड कर सकते हैं जिसमें आप मशरूम सूप, पनीर सूप, चिकन सूप या वेजिटेबल सूप, आपके बच्चे को जो भी पसंद है, टोमेटो सूप, जिस भी टाइप का सूप पसंद है आप वो घर में बना के, नॉट पैकेट फूड,
आपको जो भी बच्चे को आपके पसंद है वो वाला सूप आप उसके लिए बनाइए, हॉट एंड सोर जो भी पसंद करता है वो पिलाइए उसको, जिससे उसका डिहाइड्रेशन के चांसेस कम रहेंगे और बॉइल्ड चीजें उसकी बॉडी में जा पाएंगी। इसी में आप बहुत सारी वो चीजें ऐड कर सकते हैं जिन्हें आप सैलड में उसे देना चाहते थे, बट अब आप इधर दे दीजिए। एंड इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि वो बड़े दादी नानी के टाइम की बातें अगर करें तो तब से चला आ रहा था कि बच्चों को ना इस टाइम में जब ये मॉनसून सीजन आता है तो कुछ कुछ हर्बल ड्रिंक्स देनी चाहिए, जिसे मेरी दादी भी मुझे दिया करती थी एंड मेरी मम्मी ने भी मेरी बेटी को कई बार दिया है जब मैं वहां रही हूँ अपने मायके में। तो सौंफ का पानी, अजवाइन का पानी, अदरक का रस शहद में मिला के दिन में 1-2 बार चटा दिया, काली मिर्च को पाउडर जो होता है उसको मिक्स करके शहद में मिला के वो 1 बार दिन में 2 बार चटा दिया, या फिर जायफल को घिस लिया और पानी में मिक्स करके या दूध में मिक्स करके बच्चे को चटा दिया, उसको कोल्ड कफ ये सारी दिक्कतें नहीं होंगी। इसके अलावा गुनगुने पानी, मतलब आपके बच्चे को जौन सी ड्रिंक पसंद है, अगर उसको सौंफ का फ्लेवर पसंद आ रहा है तो वो दे सकते हैं, उसको अजवाइन का पसंद आ रहा है तो वो दे सकते हैं, उसको तुलसी का फ्लेवर पसंद आ रहा है तो वो दे सकते हैं। एटलीस्ट दिन में 1 बार तो दीजिए ही दीजिए ये हर्बल ड्रिंक, जो कि आपके बच्चे के लिए बहुत हेल्दी है। दूध की अगर बात करें तो बच्चों में सबसे ज्यादा जरूरी तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ बच्चों में सबसे ज्यादा आदत होती है दूध की। सो के उठ रहे हैं तो दूध चाहिए, सोने के लिए तो दूध चाहिए, कई बार रात को भी दूध चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है, दूध ना कफ बहुत ज्यादा बनाता है। तो इस फेज में आपको ध्यान रखना है, जैसे अब मैंने स्टार्ट कर दिया है कि जब मैं मिष्टी का दूध बॉईल करती हूँ उसमें इलायची डालकर बॉईल करती हूँ, जिससे कि इलायची का पूरा फ्लेवर भी अच्छे से बॉईल हो जाता है उसमें, और फिर वो दूध मैं मिष्टी को देती हूँ, जो उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, उसको कफ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और साथ में वो एक ड्रिंक की जो मैं बात करी ना, हर्बल ड्रिंक, तो वो हर्बैलिटी उसके उस दूध में मिक्स हो जाती है। इसके अलावा आप एक तेल स्टोर करके रख सकते हैं, जिसको आपको एक मस्टर्ड ऑयल लेना है, और मस्टर्ड ऑयल में आपको अजवाइन, मेथी दाना और लहसुन की कलियां, इनको जला लेना है बहुत अच्छे से, एकदम जला ही लेना है, मतलब जो लहसुन है ना एकदम काला पड़ जाएगा। उसके बाद उसमें डालना है आपको नमक, सेंधा नमक हो तो बहुत अच्छा है, सेंधा नमक उसमें मिक्स कीजिए, उसको छान के एक बॉटल में रख लीजिए और हल्का गुनगुना करके जब भी बच्चे को लगाना है तो उसके तलवे पे, उसके सीने पे, उसकी पीठ पे आप आराम से लगाइए, मालिश कीजिए और रात को उसको कवर करके सुला दीजिए। उसको मॉनसून फेज में कोई दिक्कत नहीं होगी कोल्ड कफ की, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है एकदम से गर्मी हो जाती है, एकदम से सर्दी हो जाती है, बच्चा एसी में है, फिर एकदम एसी बंद हो रहा है, ठंडा पानी पी रहा है, फिर एकदम ठंडा पानी बंद हो रहा है, खेल के आ रहा है, तो ये सारा बहुत ज्यादा ना मिक्स एंड मैच हो जाता है इस मॉनसून सीजन में। तो आपको रखना है इन छोटी छोटी बातों का ध्यान, जो कि आपकी बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड साथ में वन मोर थिंग, इस टाइम पे मैंने कहा आपसे जैसे कि आपको बहुत सारी ऐसी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो इस मॉनसून फेज में ना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए नॉनवेज को अपनी डाइट में ऐड करना, बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि कब वो स्टोर हो रहा है, कब आपके पास आ रहा है, उसका टेम्परेचर चेंज हो जा रहा है, बहुत सारी चीजें डिफरेंस हो रही है, स्टोरेज का टाइम बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, तो ये कभी कभी आपकी हेल्थ के लिए, बच्चे की हेल्थ के लिए गड़बड़ कर सकता है इन द मॉनसून सीजन स्पेशली। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का रखना है ध्यान, बच्चे के मॉनसून सीजन को इंजॉयबल बनाइए, ना कि बीमारी में निकालना है। तो उसके लिए वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो भाई हमें पहले से ही प्रिवेंट करना है चीजों को कि यार ऐसा हो जाएगा, तो हम ये चीजें ट्राई करें, हमारे बच्चे को हम पहले से सेफ रखें, उसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करें और उसको हेल्दी लाइफस्टाइल दें। बाय बाय, टेक केयर। अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए, फटाक से लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।